हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फोकस द टिच टॉक। ये है एनसीईआरटी सॉल्यूशन सीरीज और आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 9 के ट्रायंगल चैप्टर के एक्सरसाइज 7.2 को। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब न किया है देन प्लीज सब्सक्राइब इट, हिट द नोटिफिकेशन बेल ताकि आने वाले वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। ओके, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC with AB equal to AC, the bisectors of B and C intersect each other at O, join A to O, and we have to show that OB equal to OC and AO bisect angle A। तो चलिए इसके सॉल्यूशन पे फोकस करते हैं। ओके, गिवन ट्रायंगल ABC is an isosceles triangle। ओके, ठीक है। और यहाँ AB इक्वल टू AC, इसका मतलब ये हुआ दैट इज एंगल ABC इक्वल टू एंगल ACB। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है कि बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड एंगल C, मतलब बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल एंड बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल मेट एट O। तो बाइसेक्ट करो इसको, 1/2 ऑफ एंगल ABC इक्वल टू 1/2 ऑफ एंगल ACB। जब ऐसे आप बाइसेक्ट करोगे तो ये क्या बनेगा, एंगल OBC इक्वल टू एंगल OCB। ओके, देन बाय आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी अगर दो एंगल्स इक्वल है तो उनके अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगे ट्रायंगल में। यानी आप लिखोगे दैट इज OB इक्वल टू OC। ये पहला वाला आपने प्रूफ कर दिया। ओके, ये पहला वाला आपने प्रूफ कर दिया। अब सेकंड में आते हैं। नाउ इन ट्रायंगल ABO एंड ट्रायंगल ACO, ठीक है, इस दोनों ट्रायंगल पे आप फोकस करो। इस दोनों ट्रायंगल में आप देखोगे तो दिस AB इक्वल टू दिस AC। ओके, अभी तो आपने क्लियर किया OB इक्वल टू OC, और ये जो BO जो है बाइसेक्टर है, मतलब दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, तो इस दोनों को हम कन्ग्रुएंस आपस में कर सकते हैं। अब लिखोगे AB इक्वल टू AC, ओके, एंगल ABO इक्वल टू एंगल ACO and OB equal to OC, then by side angle side congruency triangle ABO congruent triangle ACO, that is angle BAO equal to angle CAO। यही तो हमें प्रूफ करना था। ठीक है, और जब ये हो गया यानी आप बोल सकते हो हैंस वी कैन से दैट AO बाइसेक्ट एंगल A। ओके, ये दूसरा वाला भी आपने प्रूफ कर दिया। ओके, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि इन ट्रायंगल ABC AD is the perpendicular bisector of BC। Okay, we have to show that triangle ABC is an isosceles triangle in which AB equal to AC। Okay, AD is the this is the D, AD is the perpendicular bisector of BC, मतलब ये हुआ कि ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल है। ओके, और हमें प्रूफ करना है कि ये ट्रायंगल जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। यहाँ पे ये अल्टीट्यूड है, मतलब दिस एंगल इज 90 डिग्री। ओके, तो चलिए इसके सॉल्यूशन पे फोकस करते हैं। तो गिवन क्या है, AD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC इन ट्रायंगल ABC। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज BD इक्वल टू DC। ओके, तो अब आ जाते हैं नाउ
इन ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल ए डी सी, इस दोनों ट्रायंगल में आप क्या लिखोगे? ए डी इक्वल टू ए डी, ये तो कॉमन साइड है, ठीक है। फिर एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल ए डी सी, ये दोनों राइट एंगल है। और बी डी इक्वल टू डी सी, ये दोनों बाइसेक्टेड साइड है, यानी आपस में इक्वल है। देन वी कैन से दैट बाय साइड एंगल साइड कंकरेंसी ट्रायंगल ए डी बी कंकरेंट ट्रायंगल ए डी सी। ओके, तो ये सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पे प्रूव्ड हो गया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है कि ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच अल्टीट्यूड्स BE एंड CF आर ड्रॉन टू इक्वल साइड्स AC एंड AB। ओके, वी हैव टू शो दैट दिस अल्टीट्यूड्स आर इक्वल। ओके, तो चलिए इसके सॉल्यूशन पे फोकस करते हैं। तो गिवन क्या है? गिवन है कि BE एंड CF अल्टीट्यूड्स जो हैं वे ड्रॉन होते हैं इक्वल साइड्स AC और AB पे, यानी AC इक्वल टू AB। ठीक है, यानी ABC ट्रायंगल एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ऐसा हमें, यानी ABC ट्रायंगल जो है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ऐसा इन्फॉर्मेशन दिया गया है। यहाँ पे और क्या है कि BE एंड CF आर अल्टीट्यूड्स, ये जो है ये अल्टीट्यूड्स हैं, ठीक है क्या? और हमें प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ BE इक्वल टू CF। ओके, तो अब लिखते हैं आगे, इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल ACF, इस दोनों में आप क्या लिखो? इस दोनों में देखोगे तो ये एंगल दोनों में कॉमन है, एंगल A इक्वल टू एंगल A, ये तो कॉमन एंगल है, ठीक है। ओके, BE और CF जब अल्टीट्यूड है, मतलब दिस एंगल और दिस एंगल, ये दोनों आपस में इक्वल होगा, यानी लिखोगे आप दैट इज एंगल BEA इक्वल टू एंगल CFA, ये राइट एंगल है। ठीक है, फिर उसके बाद AB इक्वल टू AC, देन बाय एंगल साइड कंकरेंसी ट्रायंगल ABE कंकरेंट ट्रायंगल ACF, जब ये कंकरेंट हो गया देन बाय CPCT हम क्या बोल सकते हैं? ये दोनों अल्टीट्यूड भी आपस में इक्वल हो जाएगा, दिस साइड एंड दिस साइड, ये भी आपस में इक्वल हो जाएगा, यानी BE इक्वल टू CF, दैट इज BE इक्वल टू CF। ये हमने कर दिया प्रूव्ड। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है कि ABC इज अ ट्रायंगल in which altitudes BE and CF, two sides AC and AB are equals. Okay, then we have to show that triangle ABE congruent triangle ACF and AB equal to AC, that is ABC is an isosceles triangle. We have to show this following. Okay, तो चलिए इसके सॉल्यूशन पे फोकस करते हैं। गिवन क्या है कि ABC is a triangle, ठीक है, एंड BE एंड CF आर अल्टीट्यूड्स, BE एंड CF आर अल्टीट्यूड्स, ठीक है, और ये अल्टीट्यूड्स आपस में इक्वल हैं, एंड BE इक्वल टू CF, ये गिवन है। ओके, तो समझो, नाउ इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल ACF, इस दोनों ट्रायंगल में आप क्या लिखोगे कि एंगल A इक्वल टू एंगल A,
ये तो कॉमन एंगल है, चलो ठीक है, ये कॉमन एंगल है। फिर उसके बाद एंगल बी ई ए, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, ये तो अल्टीट्यूड्स है तो होगा ही। एंगल बी ई ए इक्वल टू एंगल सी एफ ए, ये राइट एंगल है। ओके, और ये बोल रहा है कि अल्टीट्यूड्स आपस में इक्वल है, यानी बी ई इक्वल टू सी एफ, बी ई इक्वल टू सी एफ। ओके, तो देन बाय एंगल साइड कन्गरेंसी, ट्रायंगल ए बी ई कन्गरेंट ट्रायंगल ए सी एफ कि आपस में कन्गरेंट हो गया। ये पहला वाला हमने कर दिया प्रूफ। चलो, जब ये आपस में कन्गरेंट हो गया, देन बाय सी पी सी टी, देन बाय सी पी सी टी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी आपस में इक्वल हो गए, यानी इस ट्रायंगल का ये टोटल साइड ए बी, दिस ए बी साइड इज इक्वल टू इस ट्रायंगल का दिस साइड, ए सी साइड। ओके, यानी ए बी इक्वल टू ए सी। ओके, दैट इज ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये सेकेंड वाला भी हमने प्रूव कर दिया। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 to 4 का सोल्यूशन। उम्मीद है आपको ये सोल्यूशन समझ आया होगा, वीडियो समझ आया होगा। वीडियो समझ आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 to 8 के सोल्यूशन के साथ। थैंक यू।